वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज रात को बहुत लोगों की नींद गायब हो जाएगी बिकॉज मार्केट में उन्होंने सोचा भी नहीं था 3 महीना के बाद इतनी अच्छी खासी रिकवरी भी हो सकती है। और गाइस मैंने आपको हमेशा बताया है कि मार्केट को टाइम करना लाइफ की सबसे बिगेस्ट मिस्टेक होगी बिकॉज 2020 में भी सेम यही कंडीशन हमें देखने को मिली थी। और आपको मैंने बताया भी था कि 2020 से अच्छा मौका अगर आपसे मिस हुआ है तो 2022 में गए जो मंदी का साइन हमें देखने को मिलता है उस पर फोकस ना करें। हमेशा गैस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है और मैं देखता हूँ कि यूट्यूब में हमेशा प्रॉब्लम पे ही बात होती है। और गैस हमेशा याद रखिएगा प्रॉब्लम में फोकस करिएगा, लाइफ में कभी भी सॉल्यूशन पे नहीं जा पाइएगा। तो गैस डीजीआई की बात की जाए या फिर हमारे इंडेक्स की बात की जाए, निफ्टी सेंसेक्स में अचानक से अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। तो गैस इससे आपको उत्तेजित पे नहीं होना है, लेकिन यस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर अपने को बोलते हैं तो डिप्रेस भी नहीं होना है। मार्केट में गैस तेजी का माहौल और मंदी का माहौल दोनों एक साथ देखने को जरूर मिलते हैं। बीच में गैस आपको याद भी होगा पिछले 3 महीने से मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ कि क्रूड की बात की जाए ऑल टाइम हाई पे 100 के ऊपर नहीं रह सकता है। डॉलर इंडेक्स की बात की जाए या फिर इन्फ्लेशन की बात की जाए वो कंट्रोल में आना तय है। तो मार्केट में गैस किसी को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो डीजीआई की बात की जाए या फिर हमारी जो बाज़ार की बात की जाए उसमें तेज़ी क्यों हमें देखने को मिल रही है। तो एक्जैक्टली गैस 2020 में जब कोरोना आया था, वैक्सीन नहीं थी, मार्केट अचानक डाउन हुआ था। और गैस जैसे ही वैक्सीन आई आपने देखा कि केसेस की रफ्तार बहुत बढ़ने के बावजूद भी मार्केट ने ऑल टाइम हाई हिट किया। तो एक्जैक्टली गैस सेम मार्केट पहले से ही 6 महीना पहले 8 महीना पहले भाप लेता है किधर पे क्या करना चाहिए। और इसलिए कैसे मैं बोलता हूँ कि मार्केट में दूर से अगर आप निवेश करेंगे आप मार्केट में घुसे नहीं पाइएगा, और घुसिएगा नहीं तो ना तेज़ी का माहौल देख पाइएगा ना मंदी का माहौल देख पाइएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपसे रैली मिस हुई है तो टॉप क्लास कंपनीज में अभी भी गाइस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इवॉल्व होते हुए देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं मिल सकता। तो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। स्टॉक के भाव की बात की जाए बहुत लोग उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं, इसलिए गाइस मैं बीच बीच में थोड़ा सस्ता स्टॉक भी कवर करता हूं। लेकिन यस ये सस्ता इसलिए है बिकॉज हाल फिलहाल में गैस इसमें स्पीड का एग्जीक्यूशन हमें देखने को मिला था, वरना ये स्टॉक 4000 के आसपास पे ट्रेड जरूर कर रहा था। तो मार्केट में गैस स्टॉक को लेकर बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई देखने को मिली थी। मैंने आपको साफ साफ बताया कि इंडिया के डिमांड को फोकस करें, और गैस इंडियन इक्विटी मार्केट में आते हैं तो कम से कम 210 से 20 साल का व्यू नहीं रखिएगा। तो मार्केट में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कभी पैसे नहीं बना पाइएगा, बिकॉज 6 महीना में साल भर में आपने देखा कितने उतार चढ़ाव देखने को मिले। और मुझे यकीन भी है कि बहुत लोगों से बहुत सारे स्टॉक्स की रैली मिस हो चुकी है। तो वहाँ पे कैसे फियर ऑफ मिसिंग आउट बाइंग मत करिए, वरना आप हमेशा टॉप पे खरीदेंगे और जैसे ही मार्केट गिरेगा तो आपको फंसा हुआ फील होगा, 2 साल पैसे नहीं बनेंगे, फिर आप बोलेंगे कि मार्केट में पैसे नहीं बनते। तो इसी बीच में गैस अभी के टाइम में भी मार्केट इतना रिकवर हो चुका है तो बहुत सारे स्टॉक्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे है। और ऑफकोर्स गैस मुझे लगता है कि इस कंपनी में भी आने वाले कल में बहुत पोटेंशियल है, बिकॉज इंडस्ट्री ही अपने आप में ही बहुत ग्रोइंग ज़रूर है। इसमें कोई भागा हुआ स्टॉक नहीं बता रहा हूँ, इसके पहले का एक समय ऐसा था जब सब कोई स्टॉक को लेने के लिए पागल थे, बट जैसे ही मार्केट में फॉल होता है लोग भाग जाते हैं। एक साल के प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करें 23% डाउन जरूर है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए 5 ईयर स्कीम, तो गैस 5 ईयर्स में जिसने पैसे बनाए उनकी एक ही चीज़ कॉमन थी, होल्डिंग पावर। तो होल्डिंग पावर गैस लंबी रखिएगा, तो बीच बीच में जो डाउन साइड हमें देखने को मिलते हैं इससे पैनिक नहीं करिएगा। तो मेरे हिसाब से गैस अभी भी मौका है जहाँ पे मैं एनालिस्ट का फोरकास्ट दिखाऊंगा तो उस इंडस्ट्री को लेकर इसको लेकर काफ़ी बुलिश ज़रूर है। उनके बात की जाए मुझे गैस ये कंपनी काफ़ी पसंद है, मैं खुल के बोलता हूँ। इसके पहले गैस 3 महीना पहले सिर्फ और सिर्फ लोग बेरिश कमेंट दे रहे थे, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि बेरिश कमेंट आज तो लोग दे रहे हैं, एक्जैक्टली गैस बुलिश कमेंट्री भी देंगे। लेकिन यस वक्त का पहिया है, घूमता ज़रूर है। तो कंपनी की बात की जाए आप इसको अभी भी ट्रैक कर सकते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट बाइंग मत करिए। ऐसा नहीं कि निफ्टी भाग गया तो आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती, क्या पता गैस चाइना और ताइवान का इशू फिर से हो जाए। बट यस अगर आप हमेशा सोचेंगे कि मार्केट के बाहर रह के मैं एकदम करेक्शन का वेट करूँ और एकदम बॉटम पे ही खरीदूँ, कभी नहीं खरीद पाइएगा। और इसलिए कैसे बोलता हूँ कि स्टे इन्वेस्टेड और बाई ऑन डिप्स करें, तभी कैसे आपको समझ में आएगा कि असल में लॉन्ग टर्म में फार्मूला कैसे कामयाब होता है। बिकॉज अभी के टाइम मार्केट में अच्छी खासी तेजी के बावजूद भी गैस जुबलियंट फूडवर्क्स में ऐसा कोई बड़ी उछाल हमें देखने को नहीं मिली है। सो मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी टूरिज्म वाले स्टॉक्स इसके पहले भी मैंने आपको फोकस करने की राय दी थी। एक समय तो ऐसा था कि लोग IRCTC को भी उल्टा फुल्टा बोल रहे थे, बट आपने देखा कि महाविस्फोट प्रॉफिट का हमें देखने को मिल रहा है। और एक्जैक्टली गए जितने भी QSR बिजनेस हैं, टूरिज्म वाले बिजनेस है, होटल वाले बिजनेस है, इसको गलती से बिना बेचे, बिकॉज 2 साल में इसने पैसे नहीं बनाए। और आने वाले कल में गैस आने वाले 3-5 साल के लिए फोकस करें तो जुबलेंट फूडवर्क्स की बात कीजिए, डोमिनोज पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइजी इन्हीं के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स भी है गैस, जैसे डंकिन डोनट्स।
और पता है कि पोपोइस में भी गए जो चिकन वाला रेस्टोरेंट होते हैं, फ्रेंचाइजी होती है, इस कंपनी ने उसको भी ओन कर दिया है। तो आने वाले कल में गैस आपको लगता है कि क्यूएसआर चेन बिजनेस नहीं ग्रो करेगा? 101% ग्रो करेगा, बिकॉज इनके पास जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी हाई, और 1500 स्टोर का जो रिकॉर्ड है कंपनी ने ज़रूर तोड़ा है। तो मेरे हिसाब से गैस आने वाले कल में कंपनी और भी ग्रोथ कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया की बात कीजिए हम, जो वर्क कल्चर है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है, और परचेसिंग पावर बनेगी तो ऑफकोर्स का कंजम्पशन भी उसी रफ्तार से ज़रूर बढ़ सकती है। छोटी मोटी कंपनी नहीं गई। अगर आपको वीवीएल मिस हुआ, वीवीएल की बात कीजिए, मैंने कितने बार गला फाड़ फाड़ के वीवीएल को 2 साल 2.5 साल से कवर किया, जिन्होंने कैसे पैसे बनाए, अच्छी बात है, नहीं बनाए दूर से ही देखते रह गए। तो ऑफकोर्स कैसे ये भी एक अच्छी कंपनी है, 37,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन यस लॉन्ग टर्म विजन रखिएगा तो ही पैसे बनेंगे। क्या पता कि मार्केट में फिर से फॉल हो जाए और फिर से गिर के 100-200 पॉइंट गिर जाए, लेकिन यस उससे आप घबराइएगा मत, वरना मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो 900 का स्टॉक है अभी भी, कैसे अगर आप देखें आपको 300 के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। प्राइस टू काफ़ी हाई लगेगा, बिकॉज कंपनी का जो बिजनेस मोड है ये दूसरे पीयर से बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। रही बात दोस्तों दिव्यानी इंटरनेशनल ने भी, इनके पीयर ग्रुप की बात कीजिए, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो ऑफकोर्स आप उसको भी रखिए, इसको भी रखिए। बट लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी जिनके आरओसी इतने बड़े होने के बावजूद भी 20% से ऊपर है, इसको आप गलती से बेचने के प्लान ना करें। क्वार्टर में गैस बहुत लोगों का बहुत स्पेकुलेशन था कि नंबर्स ऐसे आएंगे वैसे आएंगे। 993 करोड़ से अगर आप देखें कंपनी के जो सेल्स है वो ही भरें, और क्वार्टरली बेसिस में भी राइस हमें देखने को मिल रहा है। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, तो 70 से हमें अच्छी खासी राइस होते हुए देखने को मिली, और क्वार्टरली बेसिस में भी गैस हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। नंबर्स के बाद बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को नहीं मिली, बट धीरे धीरे जैसे सेंटीमेंट ठीक होगा तो मार्केट में गैस ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी नहीं चल रहे हैं, लेकिन यस 6 महीना के बाद, साल भर के बाद वो सब गैस कंपनी फिर से रिकॉर्ड हाई लगा देंगे। इस कंपनी में गिरावट की वजह मैं आपको बता दूं, बिकॉज आपको पता है कि इधर पे जो प्रोमोटर होल्डिंग है 42% के आसपास है, 41.94% के आसपास था, लेकिन दोस्तों एक समय एफआईएस की जो होल्डिंग थी 41% के आसपास थी। आपको पता है कि एफआईएस ने जम के बिकवाली की थी लास्ट 3-6 महीना में, और इसीलिए गाइस 1.5 लाख करोड़ के आसपास इनफ्लो मतलब जो आउटफ्लोज है वो हमें देखने को मिले थे। बट लकली गाइस अगस्त का महीना अभी तक तो बहुत ही शानदार है, पता नहीं कि आने वाले कल में क्या होगा, लेकिन यस इंडियन इकोनॉमी को लेकर गाइस मैं लॉन्ग टर्म में काफ़ी बुलिश रहता हूँ, बिकॉज इंडिया का गाइस एक ग्रोइंग फेज है, और जब तक आप 20 साल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। तो एफआईएस गाइस अगर 13% 12% स्टेक डाउन कर लेंगे तो ऑफकोर्स उसमें सुनामी तो आना तय है। लेकिन इधर पर गाइस अगर आप देखें डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को उस रफ्तार से ज़रूर बढ़ाई है। तो कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, और पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए ये भी 2x होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि आने वाले कल में रातों रात पैसे बन जाएंगे, बट यस अगर आपका विजन 3-5 ईयर्स 10 ईयर्स का 15 ईयर्स का है तो जुबिलेंट फूडवर्क्स आपको लगता है कि डोमिनोज पिज़्ज़ा बनाना बंद कर देगी, इनके फ्रेंचाइजी नहीं चलेंगे, ऑफकोर्स चलेंगे, और गैस वही तो लाइफ का एक बहुत ही टर्निंग मौका हो सकता है। इसके फोरकास्ट की बात की जाए 30 एनालिस्ट कवर कर रहे हो, मैक्सिमम एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें स्ट्रांगली बाई करके चल सकते हो। अपसाइड की बात की जाए 20% के आसपास बताया जा रहा है, जो इसके पहले इसका लो था, लेकिन यस अपसाइड की बात की जाए जी हाँ गैस 1000 के आसपास बताया जा रहे हैं। रही बात मीडियन की, तो बहुत सारे एनालिस्ट को लगता है कि कम से कम ये तो 650-700 का भाव डिज़र्व ज़रूर करता है। मेरा दोस्तों ऐसा पर्सनली मानना है कि कम से कम 800 से लेकर 900 के भाव ये ज़रूर डिजर्व करता है, बिकॉज आने वाले कल में गाइस जो क्यूएसआर चेन है वो ग्रो करेंगे, और जैसे ही इकोनॉमी पटरी पे आएगी ऑफकोर्स जो कंजम्पशन पावर की वजह से गाइस इन सब के बिजनेस में काफ़ी रौनक हो सकती है। बात की जाए जे फूड की, जुबिलियंट फूडवर्क की पिछले कुछ समय से गाइस अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप देखें लाल कलर की जो लाइन है 200 का मूविंग एवरेज है, जहाँ पे गैस कंपनी बार बार जाके लुढ़कता हुआ देखने को ज़रूर मिलता है। तो 600 के आसपास ह्यूज रेजिस्टेंस है, जिस दिन गैस कंपनी से क्रॉस करेगी तो आने वाले कल में इसमें एक अच्छी खासी तेज़ी का माहौल हो सकता है। आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए ये फ्लैट कैटेगरी पर ट्रेड ज़रूर कर रही है। और गैस इस स्टॉक की तरह और भी बहुत सारे स्टॉक चुन के लाऊंगा जो अभी भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल पे इवॉल्व हो रही है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और 1 मंथ के चार्ट की बात की जाए इसमें कॉन्सुलेशन फेस है। तो कब ये स्टॉक 200 भाग के 600-700-800 के आसपास का स्टॉक बन जाएगा 3 महीना के बाद, 6 महीना के बाद, ये समझ में भी नहीं आएगा। बिकॉज अगर आप देखें तो हिस्टोग्राम के जो बार्स हैं वो धीरे धीरे ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे, और गैस कभी भी इसमें एक बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है। तो एक समय गैस कंपनी का जो शेयर प्राइस है काफ़ी ओवर सोल्ड मतलब ओवरबॉट जोन में था, अभी के टाइम रीजनेबल प्राइस ट्रेंडिंग पर ट्रेड कर रहे हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, बेचे ना। आपको नहीं खरीदना है तो आपकी पर्सनल मर्जी है, बट यस इस कंपनी को अनदेखा करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। दिव्यान इंटरनेशनल कैसी है शानदार कंपनी, इस क्वार्टर में नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं, इसको भी होल्ड करे। बट यस हमारी प्राथमिकता का हमेशा जो टॉप क्लास इमर्जिंग कंपनी है जिनकी कैश फ्लो सही है उस पर ज़रूर होना चाहिए। जो लेसन गैस मैंने पहले ही बताए हैं उसको आप ना भूलें। मार्केट में अगर आप रहेंगे तो ही मार्केट का खराब पार्ट और गुड पार्ट देखेंगे, दूर रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती, बट यस ये सब कंपनी का इस गिरावट के बावजूद भी अच्छी खासी बाउंस बैक करने की क्षमता हमें ज़रूर दिखाती है।
होप आपके पास ये स्टॉक होगा, है तो पैनिक ना करें, टाइम दें, और नहीं है तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेके फॉर लॉन्ग टर्म अपने प्रॉस्पेक्ट को ही बना सकते हैं। अगर वीडियो सही लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।